हाय दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। कला संस्कृति में लोक नृत्य। सबसे पहला, राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र विशेष के, और दूसरा जनजातीय लोक नृत्य। तो सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर को कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं इसको। केवल महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गणगौर पर्व पर ये सर्वाधिक किया जाता है, यानी घूमर नृत्य वो गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजों के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया है। तो नृत्य में लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्य की विशेषता हाथों का लचकदार संचालन, और नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा तो नृत्य की विशेषता है हाथों का लचकदार संचालन। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। और घूमर नृत्यों को संचालित सुरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमार ने मुंबई में की थी। मुंबई में ये स्थापना की गई थी। घूमर 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर के 3 प्रकार हैं, घूमर, लूर और झुमरियों। देखो, घूमर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर है वो ग्रासिया जनजाति की भील महिला करती है। और झुमरियों बालिका द्वारा किया जाता है। अब सबसे दूसरे नंबर पर है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी में देखो, शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है और विवाह पर किया जाता है, यानी कि कच्ची घोड़ी विवाह पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बांके या थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर में नकली कांट को घोड़ी बांधते हैं। घोड़ी बांधकर नकली कांट की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। अब दूसरा है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम है वो खत्रिया सर बीकानेर है, और सबसे ज़्यादा वो जसनाती संप्रदाय का नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अब ढोल नृत्य, तो ढोल नृत्य वो जालोर का नृत्य है। ढोल नृत्य वो जालोर का नृत्य है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास ने सबसे पहले नृत्य को प्रकाश में लाया था, ढोल नृत्य को। अब घोड़ला नृत्य, तो घोड़ला नृत्य है वो जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था, और छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को घुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठर ने नृत्य को संरक्षण दिया था। फिर है तेरह ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। उद्भव इसका पादरला गाँव पाली से है, और व्यावसायिक नृत्य है। और प्रमुख वाद्य यंत्र है जोतारा, मंजीरा और तानपुरा, करताल, चिमटा। मुख्य कलाकार कौन से? मांगी बाई मोहनी, लक्ष्मण दास कामड़। और इसमें देखो 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब चरी नृत्य, देखो किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी टोकनी रख नृत्य करती हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फलकूबाई किशनगढ़, सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़। अब भवाई नृत्य है, उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक बागाजी
नागोजी अजमेर भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इसको। और व्यावसायिक नृत्य हैं। और उसके बाद में है सिर पर 7 या 8 7 9 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना क्रियाएं करते हैं। कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर, श्रेणा सोनी दयाराम तारा शर्मा कृष्णा व्यास छंगाणी। अब है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य है वो शेखावटी का नृत्य है। होली के नृत्यों पर करते हैं, होली के त्यौहार पर करते हैं इसको। और महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं इसमें गीदड़ में, जिन्हें गणगौर महारी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। अब चंग नृत्य। चंग नृत्य अथवा डफ नृत्य। शेखावटी के पुरुष होली पर चंग डफ नृत्य लेकर नृत्य करते हैं। अब बम नृत्य है। देखो, भरतपुर और अलवर का नृत्य है। और फाल्गुन माह में होली में एक नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं इसको। अब नाहर नृत्य है। नाहर नृत्य देखो मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नार सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है, यानी कि होली के 13वें दिन के बाद ये मतलब नार नृत्य किया जाता है। अब डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरुजी का गुणगान किया जाता है डांडिया नृत्य में। तो हाय दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी राजस्थान कला संस्कृति तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ सामने दिख रहा है आपको, @स्टडी मास्टर राठौर 123 हमारा चैनल है। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल। तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।